एक तो पोस्टपार्टम और दूसरा ये रेनी सीजन। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही डेडली है ना हेयर फॉल के लिए। पर मैं अपने टकले होने का इंतजार नहीं कर सकती। अगर आप भी नहीं कर सकते और रोकना चाहते हैं और टकले होने से बचना चाहते हैं ना, तो ये आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैंने एक कमाल के लड्डू बनाए हैं। पता है, वो लड्डू हमारे हेयर फॉल को अंदर से रोकेंगे। अंदर से मतलब वो अपने हेयर फॉलिकल्स को नरिश करेंगे और हमारे हेयर फॉल को रोकेंगे। जब बालों की जड़ों को अंदर से न्यूट्रिशन मिलेगा ना, तभी हमारा हेयर फॉल रुकेगा। हमारे बाल जो है वो हेल्दी होंगे, स्ट्रांग होंगे, नए ग्रो होंगे और बहुत ही ज्यादा स्मूथ भी होंगे। तो आज की वीडियो है इसी के ऊपर कि हेयर फॉल लड्डू कैसे बनाएं। हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रचना शर्मा। तो रिसेंटली मेरा जैसे पोस्टपार्टम पीरियड चल रहा है, अभी 7 मंथ का मेरा बेबी होने वाला है और मेरे को भयंकर हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है। बहुत ज्यादा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है। ऐसे बालों में हाथ डालती हूँ ना, लिटरली हाथ में बाल आ जाते हैं। मतलब मैं अभी भी आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन अभी मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ। यहाँ पे मैं क्लिप लगा दूंगी, आप उस पर देख लीजिएगा। बहुत ही ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, ऊपर से रेनी सीजन भी है तो इस करके थोड़ा और ज्यादा हो रहा है। बहुत ही ज्यादा मैं डर गई। इवन मेरे घर वाले भी बोल रहे थे कि कुछ कर ले इससे पहले कि तू गंजी हो जाए। मैंने इस बात को बहुत सीरियसली ले लिया क्योंकि मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है। मुझे गंजा बिल्कुल नहीं होना। तो मैंने सोचा कि देखो, बालों के लिए ऑब्वियसली 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो एक्सटर्नल हेयर केयर, बाहर से बालों को कैसे केयर करें, और एक इंटरनल केयर। तो इंटरनल केयर में कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ऐसा न्यूट्रिशन हमें चाहिए जो बालों को अंदर से स्ट्रॉन्ग कर सके। मतलब बालों की जड़ों तक न्यूट्रिशन जाए और हमारे बाल स्ट्रॉन्ग हो, हेयर फॉल कम हो। तो उसके लिए मैंने ये लड्डू बनाए हैं। हाँ जी, मेरा पूरा हेयर केयर रूटीन मैं शेयर करूंगी इन कमिंग वीडियोस, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि मैं एक्सटर्नली क्या केयर कर रही हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि बाहर से केयर करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अंदर क्या न्यूट्रिशन लेते हो। देखो, बालों का स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली माइक्रो न्यूट्रिएंट प्लस प्रोटीन से बनता है। तो सबसे पहले अपने प्रोटीन को ठीक करिए, अपनी डाइट को अच्छा कीजिए। वेल बैलेंस डाइट होनी चाहिए। प्रोटीन और डाइट बैलेंस के अलावा कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हमारे बालों को सच में हेल्दी बनाते हैं। तो बस उन्हीं से ही आज ये लड्डू बने हैं। तो चलो देखते हैं कि ये लड्डू के लिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज किया है। हेयर लड्डू के लिए ना, हेयर फॉल लड्डुओं के लिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट जो मैंने यूज किया है दैट इज फ्लैक्स सीड, अलसी। अलसी कमाल की है, ALA में रिच है। ALA अल्फा लिनोलेनिक एसिड, और ये जो एक तरीके का ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है जो हमारे बालों के फॉलिकल्स को नरिश करता है। वहां से अगर नरिशमेंट जाती है तो आगे जो भी बाल निकलता है ना, वो बहुत ही स्मूथ होता है, फ्रिक्शन कम होती है, इसलिए हेयर फॉल कम होता है। तो एक नरिशमेंट ही अपने बालों को प्रोवाइड करता है, जिससे जो स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन है ना, वो भी कम होती है। आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि फ्लैक्स सीड जेल को लोग एक्सटर्नली भी लगाते हैं। तो देखो, जो एक्सटर्नल इतना अच्छा इफेक्ट कर सकता है, जब वो उस चीज को हम खाएंगे तो क्या ही रिजल्ट देगा। ना ही सिर्फ अपने बालों के लिए, जो भी चीजें है ना, ये लड्डू जो है वो हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे जॉइंट्स के लिए, हमारी बोन्स के लिए, ओवरऑल स्टैमिना, एनर्जी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे लड्डू हैं। दूसरा जो इंग्रेडिएंट मैंने यूज किया है दैट इज सनफ्लावर सीड। सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी के बीज। हाँ जी, जो भी मैं इंग्रेडिएंट यूज कर रही हूँ इन सबको हमने रोस्ट करके ही लेना है। अब जो ये सनफ्लावर सीड्स होते हैं ना, ये विटामिन ई में रिच होते हैं। विटामिन ई जो है वो नरिशमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, हमारी स्किन में भी हाइड्रेशन रखता है, उसी तरीके से हमारे बालों को भी स्मूथ और शाइनी बनाता है। इसलिए सनफ्लावर सीड्स का यूज किया है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो यूज किया है दैट इज पंपकिन सीड। पंपकिन सीड प्रोटीन में भी रिच होते हैं, जिंक में भी रिच होते हैं, और जिंक जो है वो रिपेयर का काम करता है। तो इसलिए जो बाल डैमेज हो चुके हैं, जो ब्रेकेज हो रही है, उस सब को जो है वो ठीक करेंगे ये पंपकिन सीड्स। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो यूज किया है वो है हमारा यहाँ पे वाटरमेलन सीड्स। वाटरमेलन सीड्स जो होते हैं, ये जो है वो छोटे सीड्स हैं लेकिन पैक्ड विद मैग्नीशियम, प्रोटीन, जिंक। तो क्या होता है कि जो हमारे बालों का स्ट्रैंड है ना, ये इनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। तो उसकी वजह से जो हमारे बालों में ब्रेकेज होती है या फ्रिक्शन होती है, ये कम होती है। सबसे ज्यादा जरूरी और बालों के लिए हमेशा से जाने जाने वाले ब्लैक सेसमे सीड्स, काले तिल जिनको बोलते हैं। ये माना जाता है कि अगर लगातार काले तिल को कंज्यूम करेंगे तो इवन जो हमारे अर्ली ग्रेइश हो रहे हैं ना बाल, वो भी फिर से ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये बालों को फिर से काला कर सकता है, इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं ब्लैक सेसमे सीड्स। इसके साथ साथ ये फाइबर में भी रिच होते हैं, तो हमारे गट के लिए भी बहुत अच्छे हैं, हमारा डाइजेशन बहुत ज्यादा अच्छा करते हैं। तो इसलिए मैंने यूज किया है ब्लैक सेसमे सीड्स पैक्ड विद माइक्रोन्यूट्रिएंट।
उसके बाद मैंने यूज़ किया है डेसिकेटेड कोकोनट। मैंने ड्राई कोकोनट लिया और उसको अच्छे से ग्रेट कर लिया। अब ये जो कोकोनट होता है ना, देखो हम फॉरेन चीज़ों को कितना ज़्यादा लाइक वो करते हैं ना, प्रमोट करते हैं, जैसे एवोकाडो हो गया, तो उसमें गुड फैट्स होते हैं, उसके लिए ये जाना जाता है। सेम जो है वो हमारा कोकोनट भी वैसा ही है, ये भी गुड फैट्स में रिच होता है, हमारे स्किन को, हमारे बालों को अंदर तक नरिशमेंट करता है। तो ये कोकोनट का चाहे ऑयल लगाओ या कोकोनट खाओ, ये हमारे बालों को कमाल के न्यूट्रिशन भी देता है, गुड फैट्स में रिच होता है। इसलिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ड्राई कोकोनट और टेस्ट भी अमेजिंग होने वाला है। और लास्ट इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किया है 2 इंग्रेडिएंट। एक तो मैंने यूज़ किया है इसमें स्वीटनेस के लिए और क्विक एनर्जी के लिए यूज़ किया है डेट्स। सॉफ्ट डेट्स मैंने यूज़ करी हैं जो आयरन में भी रिच होती हैं, कैल्शियम में भी रिच होती हैं और साथ ही साथ हमारी क्विक एनर्जी भी देती है और टेस्ट भी लड्डुओं का इंक्रीज हो जाता है। और एक यूज़ किया है सिर्फ 2 चम्मच घी। इसलिए नहीं क्योंकि घी के बिना लड्डू नहीं बनने थे, इसलिए क्योंकि घी ऑल्सो गुड फैट और घी से फ्लेवर भी आता है और घी एज अ प्रिजर्वेटिव भी है जो लड्डुओं को काफी लंबे टाइम तक बचा के रखेगा, खराब नहीं होने देगा। तो ये थे सारे इंग्रेडिएंट जो मैंने लड्डुओं में यूज किए हैं। अब जल्दी से देख लेते हैं कि इन लड्डुओं को मैंने बनाया कैसे। देखो सारे सीड्स को ना रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट मैंने किया है। ड्राई रोस्ट किया है फ्लैक्स सीड्स को, सनफ्लावर सीड्स को, सेम पंपकिन सीड को थोड़े थोड़े टाइम तक, जब तक इनमें से एक नेचुरल अरोमा, इनका अपना जो खुशबू है ना वो रिलीज होना शुरू हो जाती है, तब तक इनको रोस्ट करना है। अब जब फ्लैक्स सीड को रोस्ट करते हैं ना तो बहुत स्प्लटर करते हैं, तो इसलिए मैंने ऊपर नेट रख के इनको रोस्ट किया था। सेम वे हमें ब्लैक सेसमे सीड्स को भी रोस्ट करना है, वाटरमेलन सीड्स को भी रोस्ट करना है। जब ये सारी चीजें रोस्ट हो जाए ना, इवन कोकोनट को भी रोस्ट करना है, तब तक इनका थोड़ा सा गोल्डन ब्राउनिश सा कलर आ जाता है ना, खुशबू सी आने लगती है, तब तक हमने कोकोनट को भी रोस्ट किया। और इन सारी चीजों को रोस्ट करके थोड़ा सा ठंडा होने देने के बाद मैंने इनका एक पाउडर सा बना लिया। बहुत बारीक पाउडर भी नहीं, बट थोड़े से इनके लाइक हल्का सा इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। और उसके बाद मैंने ली डेट्स। अब डेट्स को क्या करना है, सबसे पहले इनके बीज निकाल लेने हैं और 2 चम्मच घी लेना है कढ़ाई में, उसी में ये डेट्स डाल देने हैं और घी के साथ अच्छे से इनको मैश करते रहना है। अब ये स्टिकी सा जो है मटेरियल बनके रेडी हो गया है। अब इसमें जब हम पाउडर डालेंगे ना, अच्छे से मिक्स करेंगे तो अपने आप बाइंडिंग आ जाएगी इन सॉफ्ट डेट्स की वजह से। बस गरम गरम हाथों को जला मत लेना। तो स्पून से थोड़ा मिक्स करने के बाद जब ये थोड़े थोड़े ठंडे हो जाए तब बस आप उनके स्वीट स्वीट लड्डू बना सकते हो। अब ये लड्डू सारे बनके रेडी हैं। अब मैंने जब वे किया तो एक लड्डू करीबन 50 ग्राम का बना है। ये सारे इंग्रेडिएंट मैंने लिए हैं 250 ग्राम और कोकोनट यूज किए हैं मैंने 2 और मैंने डेट्स यूज करी है 500 ग्राम, आधा किलो। तो ये है इनके इंग्रेडिएंट की लिस्ट। जब ये लड्डू सारे बन जाए, आप किसी भी एक अच्छे से स्टील के कंटेनर में इनको रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं इनको फ्रिज में स्टोर कर रही हूँ क्योंकि अभी भी ह्यूमिडिटी बहुत है और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में चीज़ें ज़्यादा जल्दी ख़राब होती हैं और गर्मी भी है, तो इसलिए मॉइस्चर भी ज़्यादा है, तो इसलिए इन लड्डुओं को मैंने रखा है फ्रिज में। अब रोज़ एक लड्डू निकालेंगे और इंजॉय करेंगे। तो यहीं से मेरी हेयर केयर जर्नी शुरू होती है। और हाँ, साथ में एक बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, लड्डू जो है वो कैलोरी डेंस है, न्यूट्रिएंट डेंस भी है लेकिन कैलोरी भी डेंस है। हम वेट लॉस जर्नी पे भी हैं, तो इसलिए इन लड्डुओं को इस तरीके से खाएंगे ताकि हमें बाकी चीज़ें ना थोड़ी कम खानी पड़ेगी, ताकि हमारी कैलोरीज एक्सीड ना कर जाए, हम कैलोरी डेफिसिट में ही रहें। ओके गाइज, ये ध्यान में रखना है, एक लड्डू करीबन 200 कैलोरीज देने वाला है। तो इसलिए मत सोचना कि लड्डू ही है इसके बाद खाना भी पूरा खाएंगे, नहीं तो पतले नहीं होंगे। तो इसलिए ध्यान से सोच समझ के और प्रॉपर प्लानिंग से इन लड्डुओं को अपने डाइट में इंक्लूड करो। लड्डू बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, डेफिनेटली हम सबको खाने चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडेज गाइड। आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर से बताना और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय, लव यू ऑल।